नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 13 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। आप लोगों को मेरे चैनल पर रेलवे, एसएससी व अन्य एग्जाम्स की जीके जीएस व प्रीवियस ईयर के पेपरों की तैयारी के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 13 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे रेलवे द्वारा एग्जाम में। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है? तो आंसर हो जाएगा नागपुर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बजरने स्ट्रास्टूप द्वारा किस दशक के प्रारंभ में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 1918 में किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैथ का प्रश्न है। अगला था, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे प्रच्छाया कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन किस वर्ष को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिया किस राज्य से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा GS लक्ष्मी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो इनमें से राज्य की विधानसभाएं जो है अंग नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यह 3 संसद के अंग होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद होती है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस मौजूद होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था? तो आंसर हो जाएगा अगस्त 2018 में उतरा था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने ब्रजभूषण शरण सिंह को 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेव द मिशन थे? तो आंसर होगा ब्रजभूषण शरण सिंह थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 ईयर से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1988 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा जीन गाटमैन के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधार एक 12 अंकी विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा के.एन. राज। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टाइक प्रभाव। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा GMT + 5.30। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का यह कथन था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय
किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में फाइनल तक पहुंचा है? तो आंसर हो जाएगा 3 बार, जिसमें 1983 और 2011 में भारत ने फाइनल को जीता भी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1923 में की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 13 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोसैट को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा लिथुएनिया ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बाइनरी भाषा का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी संकुचित हुई है? तो आंसर हो जाएगा 31%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस देश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया था? तो आंसर हो जाएगा यूएई ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा पेड़ों और वनों को बचाना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में कराई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अमृतसर में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा जनरेटर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई होती हैं? तो आंसर हो जाएगा एटीपी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पवन चक्की। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा पूजा रानी ने जीता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित किस सेंटर को रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा डायोप्टर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1929 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो आंसर हो जाएगा 65.46। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थान में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था निम्न में से किस समूह के पादपों के लिए बीज आवरण रहित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा नामक स्थान पर पाई गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा A.V. ठक्कर। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2019 में किस प्राधिकरण ने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की है? तो आंसर हो जाएगा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो आंसर हो जाएगा ILO। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस देश ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी फाइलें साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डॉट वेव फाइलें और डॉट मिड फाइलें। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा ये पियानो से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो आंसर हो जाएगा मई 2018 में किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 543। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित दो संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एकल उपयोग प्लास्टिक और चिर स्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए? तो आंसर हो जाएगा जेट एयरवेज ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ से डीआई के प्रश्न मैथ में स्टार्ट हैं और इस टाइप से डीआई के एक सारणी देकर 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आप लोग डीआई के प्रश्नों का ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें। बाकी ये सब रीजनिंग के प्रश्न हैं जो इस टाइप के हर एक शिफ्टों में हर सेम टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सारे टॉपिक्स को, और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से भी एक एक दो दो प्रश्न सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों का भी रिवीजन करें। तो ये था आज के शिफ्ट में सभी जीके, जीएस व साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।